धनबाद के निरसा क्षेत्र के कालूबथानोपी क्षेत्र के पिंडराहाट मोड़ के मध्य विद्यालय के समीप ठेले पर बिक रहे चाउमीन खाने से आसपास के कई बच्चे बीमार पड़ गए। लगभग 2 दर्जन की संख्या में बच्चे बीमार पड़े हैं और उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। आनन फानन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और परिजनों के सहयोग से बच्चों को SNMMCH पहुंचाया गया। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये घटना हुआ है, ठीक है ना? कैसे जी, कहाँ पर घटना हुआ, कैसे हुआ? घटना पिंडराहाट गांव में हुआ जी। वहाँ मतलब रोजाना जैसे चाट का दुकान लगता है, चाउमीन का दुकान लगता है, तो चाउमीन के दुकान में जितना बच्चे लोग खाए वही लोग का मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। लगभग कितने बच्चे बीमार हुए हैं? अभी करीबन 10-12 बच्चे होंगे। सभी लोग इलाज के लिए यहाँ PM से पहुँच गए हैं? अभी तो फिलहाल पहुँचे, अभी और आगे के नहीं बता सकते। अच्छा, गाँव में भी कुछ लोग बीमार हैं क्या? अभी तो मतलब ऐसा खबर नहीं है, ठीक है ना? अब बढ़ेगा तो अपने आएगा ही। ये घटना हुआ है, ठीक है ना? कैसे जी, कहाँ पर घटना हुआ, कैसे हुआ? घटना पिंडराहाट गांव में हुआ। जी। वहाँ मतलब रोजाना जैसे चाट का दुकान लगता है, चाउमीन का दुकान लगता है, तो चाउमीन के दुकान में जितना बच्चे लोग खाए वही लोग का मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। लगभग कितने बच्चे बीमार हुए हैं? अभी करीबन 10-12 बच्चे होंगे। अधिक जानकारी के लिए धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, ऐसी खबर आ रही है कि ठेले पे बिक रही चाउमीन खाने से बच्चे बीमार हो गए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बच्चों की स्थिति अभी क्या है? काजल, बता दें कि यह जो घटना है निरसा इलाके की है और वहां पर कालूबथानोपी क्षेत्र पड़ता है। पिंडराहाट इलाके में शाम का समय था, वहां पर दर्जनों बच्चों ने चाउमीन खाई थी। और इन दिनों जो हाट बाजार में जो खाद्य सामग्री बिक रही है उनकी गुणवत्ता का ख्याल कहीं ना कहीं नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। इससे पूर्व एक मेला में यही बलियापुर क्षेत्र में कुछ बच्चों ने चाउमीन खाया था, ठेले पर गुपचुप खाया था। उस गुपचुप से कभी कभी दर्जन भर बच्चे बीमार पड़ गए थे। सभी को आनंद फानन में SNMMCH चलाया गया था और उस मामले में भी जिस व्यक्ति ने इस विषाक्त गुपचुप खिलाया था बच्चों को, उस पर कार्रवाई बाद में नहीं हुई। और यहाँ भी जिस व्यक्ति ने गुपचुप खिलाया बच्चों को, जिस दुकान से बच्चों ने खाई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वो भागने में सफल रहा। लेकिन जो बच्चे बीमार पड़े, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उन्हें SNMMCH लाया गया। यहाँ के चिकित्सकों ने उनकी देखभाल की, उनकी चिकित्सा की, जिसके बाद सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। कोई भी बच्चा आकस्मिक स्थिति में नहीं है, आपातकाल की स्थिति में नहीं है और ना ही किसी को यहाँ से रेफर किया गया है। अब जब बच्चे बेहतर फील करने लगेंगे तब उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन जो स्थिति है जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की, वह काफी दयनीय है। जो पदाधिकारी थे, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, एक बार ACB ने उन्हें ट्रैप कर लिया था रिश्वत लेते हुए और उसके बाद वो जेल चले गए। जेल से छूट कर आए हैं, फिर उन्हें ड्यूटी मिली या नहीं मिली, इस पर कोई सूचना नहीं है। फिलहाल जो बोकारो के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी हैं, उन्हें धनबाद में उनकी ड्यूटी बन रही है, उनका प्रभार मिला हुआ है, लेकिन वो भी धनबाद प्रॉपर तरीके से आते नहीं है। और नहीं आने की वजह से, और इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेवारी बढ़ी हुई है कि उन्हें भी खाद्य सुरक्षा विभाग का महत्वपूर्ण जो जिम्मेवारी है वो सौंपा गया है, लेकिन उनके तरफ से भी कभी जांच पड़ताल नहीं की जाती है। बाजारों में जो खाद्य सामग्री मिलते हैं उसकी जांच पड़ताल नहीं की जाती है। रेस्टोरेंट में जो सामान बिकते हैं उसकी गुणवत्ता की जांच पड़ताल नहीं की जाती है, जिसके वजह से मिलावटी और ऐसे तत्व बाजार में बिकने लगे हैं जो बासी होते हैं। उसे भी दुकानदार फायदे के लालच में उसे ग्राहकों को परोस देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं घटती है। अगर कोयलांचल धनबाद में खाद्य सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, चाहे वो सिविल सर्जन स्तर के पदाधिकारी हो, चाहे SDM स्तर के पदाधिकारी हो या फिर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी हो। तो कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जो बाजारों में इस तरह के कार्य हो रहे हैं, जो कई प्रतिबंधित नमक का इस्तेमाल होता है, कहीं पर जो चाउमीन बनाई जाती है उसमें कई ऐसे चाइनीज नमक का इस्तेमाल किया जाता है जो कई अन्य देशों में प्रतिबंधित है, अपने यहाँ भी प्रतिबंधित है, लेकिन धड़ल्ले से उसका उपयोग होता है, प्रयोग होता है। तो इन तमाम चीजों पर खाद्य सुरक्षा विभाग को सजग होना पड़ेगा, जिला प्रशासन को सख्ती दिखानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जो चीजें वो बाजार से खा रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी जांच परख कर लें और तभी उस चीज को खाएं। अन्यथा आम जन जागरूकता के बगैर यह पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा जो पदाधिकारी हैं उनके बगैर
सेंसिटिव हुए, इन तमाम चीजों पर लगाम लगाना मुश्किल होगा और इस तरह की घटनाएं जो है 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जिले में दिखती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सख्त होने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य विभाग को सख्त होने की आवश्यकता है, लोगों में जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और वैसे दुकानदार जो लालच के चक्कर में लोगों को घटिया सामग्री परोस देते हैं, खिला देते हैं, उसके बाद इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, तो इन लोगों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जी काजल। जी राजकुमार, कुल मिलाकर ये लापरवाही की वजह से बच्चे इतने बीमार पड़े हैं और आगे दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसको लेकर लोगों को भी खुद I'm feeling alone, left in the dark, contemplating about decisions. Why? IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।